हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपना यूट्यूब चैनल SSC +1 पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अपने अपने पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए आज हम रीजनिंग के 12 कुछ इतने महत्वपूर्ण सवाल लेके आए हैं जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और आज का वीडियो खासकर उन भाई बहन के लिए बनाया गया है जो कि NTPC, CHL, MTS या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और दोस्तों बता दूं कि आज का वीडियो जो जितने भी भाई बहन पर हमारे NTPC का एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है, और जितने भी भाई बहन NTPC का एग्जाम नहीं दिए उन सब के लिए बहुत ही रामबान शान और ज़बरदस्त होना है। दोस्तों क्लास तो कहीं मजे हमारे साथ पूरा तक बने रहे, हो सके तो पेन और पेपर लेकर बैठ जाएँ ताकि जितना भी सवाल हम लेकर आएंगे हर एक सवाल आप लोग को भी बनाने का प्रयास करना। जितना भी सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में एंड में जरूर जवाब देना कितना सवाल हमसे बना था नहीं बना, ठीक है। तो चलिए चलता का पहला सवाल पर। दस का पहला सवाल पर हम लोग को क्या दे रखा है उससे पहले दोस्तों बताते जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं सबसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करके उनके पहुंचाने का प्रयास करें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसका पहला सवाल पे आ गया। इसका पहला सवाल पे हम लोग का दे रखा है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताने जो फिगर आप लोग को दिख रहा है, ठीक है, इस फिगर में दोस्तों कितना त्रिभुज है वो चीज़ आप लोग को काउंटिंग करके बताना, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों इस चित्र को और बताइए कि कितना इसमें त्रिभुज है। देखिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग आप लोगों को कुछ लॉजिक बातें बता देते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को कहीं पर भी इस तरह का ट्रायंगल दिखे, ठीक है, क्या इस तरह का ट्रायंगल दिखे यहाँ पे कर लेना एक और दो, दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। एक और ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और 3 के बाद कितना हो जाएगा, 2 3 3 6 हो जाएगा, ठीक है, 6 हो जाएगा। एक और ले लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 4 4 3 7 8 2 10 10 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का कहीं पे भी दिखे दोस्तों आप लोग को तो यहाँ पे दोस्तों इसी तरह से काउंटिंग करना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसको मिटा लें। तब यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या इस तरह से आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है, तो जी हाँ यहाँ पे भी दिख रहा, देखिए 1 2 1 3, ठीक है, 3 यहाँ पे दिखा दोस्तों, ठीक है, और 3 यहाँ पे भी दिखेगा, देखिए 1 2 और 1 3, ठीक है, 3 यहाँ पे भी लिखा देखिए दोस्तों, देखिए 3 2 5 1 6 यहाँ पे 6 हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी दोस्तों 6 हो गया, ठीक है, 6 से कितना हो गया दोस्तों 12 हो गया। क्या 12 सवाल का सही जवाब होगा? 12 ऑप्शन में भी नहीं दे रखा, ठीक है, 12 यहाँ पे हुआ दोस्तों। अब देखिए एक हम लोग को यहाँ पे देखिए दिख रहा है, एक ही बड़ा वाला दिख रहा है, ठीक है, 12 और 1 13, ठीक है, 13 और यहाँ पे देखिए 13 एक इधर से भी तो होगा, 13 1 14, ठीक है, 14 हो गया। एक यहाँ से दोस्तों 14, देखिए एक इधर से 14 1 सेकंड 14 को हुआ, एक इधर से होगा 1 सेकंड, एक यहाँ से ये वाला कितना दोस्तों 15 हो, ठीक है। एक पूरी फिगर में दोस्तों कितना ट्रायंगल दिखा हम लोग को 15 दिखा, ठीक है। तो 15 कहाँ पे दे रखा, देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दे रखा है 15। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते अगला सवाल पे देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है यहाँ पे लूप संख्या ज्ञात है, ठीक है। इसमें दोस्तों बताना है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क जगह दे रखा है उस क्वेश्चन मार्क जगह पे दोस्तों कौन सा संख्या आएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए कि इस क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा संख्या भरा चाहिए, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे करना क्या, ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले गौर कीजिए आखिरकार यहाँ पे इधर बड़ा संख्या हम लोग का दे रखा, ठीक है, और यहाँ पे भी देखिए बड़ा संख्या दे रखा। तो जाहिर सी बात है दोस्तों यही तीनों को खुश करके यहाँ पे लाया गया होगा, ठीक है। तो यही तीनों को खुश करके यहाँ पे भी लाया गया होगा, यही तीनों को खुश करके यहाँ पे भी दोस्तों आप लोग को लाना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे चीज़ हम लोग को यहाँ पे लॉजिक एक चीज़ दिख रहा है और 5 और 4 को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो हम लोग का कितना आ जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। 9 को दोस्तों यहाँ पे 6 से अगर मल्टीपल करेंगे तो हम लोग का कितना यहाँ पे हो जाना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे 54 हो जाना चाहिए और यहाँ पे भी 54 हम लोग का दे रखा, ठीक है। सेम वही लॉजिक दोस्तों इसमें भी लगाया होगा शायद, देखिए इसमें भी अगर वो वही लॉजिक लगाते हैं 2 और 1 को जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 का मल्टीपल 3 से करेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा 3 3 के 9 हो जाएगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों यही लॉजिक लगा हुआ तो यही लॉजिक हम लोग को यहाँ पे भी करना, ठीक है। और 7 3 को जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 8 दे रखा दोस्तों 8 से अगर मल्टीपल कर देंगे तो हम लोग का 80 हो जाना चाहिए। तो 80 दोस्तों यहाँ पे क्या होगा भरा जाना चाहिए, ठीक है। तो 80 चलिए देखते हैं कुछ ऑप्शन में, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग को क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आएगा, अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है यहाँ पे कि 5 के विपरीत क्या आएगा, ठीक है। 5 के विपरीत क्या आएगा दोस्तों, देखिए सबसे पहले 5 के विपरीत अगर क्या आएगा दोस्तों तो इसमें सबसे पहले आप लोग को कॉमन चीज ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। कॉमन चीज ऐसा ढूंढिए दोस्तों ताकि दोनों
यहाँ पे पासे में एक जैसा मिलता जुलता होगा, ठीक है। तो एक जैसा मिलता जुलता देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी 9 है और यहाँ पे भी 9 है, ठीक है। 9 9 क्या हो गया हम लोग का कॉमन मिल गया। अब क्या होगा दोस्तों, घड़ी की दिशा की ओर हम लोग को घुमाना है, ठीक है। घड़ी की दिशा की ओर घुमाएंगे तो देखिए यहाँ के इसकी राइट साइड घुमाएंगे तो इधर हो गया, इसके बाद 6 आएगा, ठीक है। और 6 के बाद दोस्तों क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 9 यहाँ पे भी हो गया, 9 यहाँ पे भी हो गया कॉमन, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 6 आ गया, इसके नीचे क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है। सेम उसी तरह से दोस्तों यहाँ पे इसके नीचे घड़ी की दिशा की ओर घुमाएंगे तो यहाँ पे 5 आ गया और 5 के बाद यहाँ पे 4 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों 4 आ जाएगा, सॉरी 5, उसके बाद यहाँ पे 4, ठीक है। अब दोस्तों एक दूसरे के विपरीत यहाँ पे हो गया, एक दूसरे के विपरीत हो गया। अब हम लोग से क्या पूछा दोस्तों कि 5 के विपरीत क्या होगा, तो 5 के विपरीत देखिए दोस्तों यहाँ पे दे रखा, ठीक है। तो 5 के विपरीत 6 हो जाएगा, 6 के विपरीत यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 के विपरीत पूछा है दोस्तों, तो 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 6 हो जाएगा, ठीक है। 6 के ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दे रखा, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल के सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग से पूछा हुआ था दोस्तों 9 का विपरीत, तो यहाँ पे देखिए 9 9 का डबल दे रखा, तो एक 9 को काट देना, ठीक है। और एक 9 को काटेंगे दोस्तों देखेंगे यहाँ पे कौन सा संख्या नहीं है। देखिए यहाँ पे सब संख्या है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों हम लोग का 1 नहीं है, ठीक है। 1 नहीं है, यहाँ पे 2 भी नहीं है, तो दोस्तों 1 को काट करके यहाँ पे 2 को लिख देना, ठीक है। 3 नहीं है, यहाँ पे 3 नहीं है दोस्तों, 1 सेकंड, यहाँ 2 नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे हम लोग का जो पासे में दोस्तों सब चीज़ दे रखा, लेकिन 3 किसी में 3 नहीं दे रखा, ठीक है। 3 भी दे रखा, 4 भी दे रखा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर में देखिए सही बात दोस्तों 2 ही आएगा, ठीक है। 2 आएगा यहाँ पे, तो 1 को काट करके यहाँ पे 2 को लिख देना है, ठीक है। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 6 आ गया, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे देखते हैं, अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आगे अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है बाघ, लोमड़ी और जानवर का यहाँ पे डायग्राम बनाना, ठीक है। तो बाघ और लोमड़ी और डायग्राम का जानवर का कौन सा डायग्राम बनेगा दोस्तों, तो इसमें भी दोस्तों सबसे पहले आप लोग को एक चीज़ कॉमन को ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉमन इसमें अगर देखा जाए दोस्तों, तो कॉमन कौन सा हो जाएगा, देखिए कॉमन इसमें हो जाएगा दोस्तों हम लोग का जानवर, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों कॉमन क्या हो गया, जानवर हो गया, ठीक है। अब सभी लोगों को पता होगा दोस्तों जानवर के अंदर क्या आता है, बाघ। बाघ को क्या बोलते हैं हम लोग, जानवर बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों लोमड़ी को भी क्या बोलते हैं, जानवर बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से डायग्राम क्या होगा दोस्तों, बनेगा, ठीक है। तो इस तरह का डायग्राम किस में दे रखा है, देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दे रखा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या है दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग के सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते अगला सवाल पे देखते हैं, सवाल हम लोग का क्या दे रखा है दोस्तों। हम बता दें जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं सबसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट से पहुंचाने का प्रयास करें, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग का दे रखा कथन या क्या देखा, सभी पतलून सफ़ेद है, सभी सफ़ेद रंग है, ठीक है। निष्कर्ष में दे रखा है दोस्तों, यहाँ पे कुछ सफ़ेद पतलून है और सभी रंग सफ़ेद है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का कथन में क्या दे रखा है दोस्तों, ध्यान से देखिए, कथन में दे रखा है सभी पतलून, ठीक है। तो इसमें क्या करना दोस्तों, सभी पतलून यहाँ पे सभी पतलून दोस्तों क्या दे रखा है, सभी पतलून सफ़ेद है, सभी पतलून दोस्तों क्या है, सफ़ेद दे रखा है, ठीक है। और सभी सफ़ेद दोस्तों रंग दे रखा है, जितना भी सफ़ेद है दोस्तों क्या दे रखा है, रंग दे रखा है, ठीक है। तो जितना भी सफ़ेद हम लोग का है यहाँ पे रंग हो जाएगा, और रंग इसी के अंदर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि सभी सफ़ेद में दोस्तों क्या दे रखा है, सभी सफ़ेद रंग है, ठीक है। जितना भी सफ़ेद है दोस्तों रंग दे रखा है, एक सेकेंड, जितना भी सफ़ेद दे रखा है सभी सफ़ेद रंग है, तो जाहिर सी बात दोस्तों सभी सफ़ेद यहाँ पे हो जाएगा, रंग हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा दोस्तों, इस तरह का डायग्राम बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से डायग्राम बनेगा दोस्तों। निष्कर्ष में दे रखा है कुछ सफ़ेद रंग है, कुछ सफ़ेद रंग है। तो देखिए दोस्तों बाहर से अगर अंदर आएगा तो कुछ होगा, और अगर अंदर से बाहर जाता तो कुछ नहीं होता, ठीक है। लेकिन बाहर से अंदर है तो कुछ सफ़ेद पतलून है, सॉरी यहाँ से होगा दोस्तों, एक सेकेंड, यहाँ से होगा दोस्तों, कहाँ से होगा, यहाँ पे सभी पतलून कुछ सफ़ेद पतलून, ठीक है। जाहिर सी बात दोस्तों यहाँ बाहर से अंदर आया तो कुछ होगा, ठीक है। और अंदर से बाहर जाता तो कुछ नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे रखा था, तो सभी कुछ सफ़ेद पतलून है, कुछ सफ़ेद पतलून दोस्तों होगा, ठीक है। अगर अंदर से बाहर जाता तो कुछ नहीं होता, ठीक है। और अगर बाहर से अंदर आया तो कुछ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे रखा दोस्तों, कथन निष्कर्ष दो में दे रखा था सभी रंग सफ़ेद है, सभी रंग दोस्तों जो है सफ़ेद है, सभी रंग
सभी रंग दोस्तों सफ़ेद है नहीं है। देखिए बाहर वाला पूछा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे बाहर वाला पूछा है कि सभी रंग, जितना भी रंग है क्या सफ़ेद है, तो नहीं होगा। अगर सभी सफ़ेद रंग पूछता है दोस्तों तो जाके होता, लेकिन सभी रंग सफ़ेद पूछा है तो ऑप्शन 2 नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन ए ही का आ जाएगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आगे, अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है दोस्तों निम्नलिखित पर समय सदृश को चुने, ठीक है। सदृश को चुने दोस्तों देखिए बताना है यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क जाएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे दोस्तों कौन सी संख्या भरा जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे किस तरह से हुआ है, आई कितना पे होता है दोस्तों, आई का प्लेस वैल्यू होता है 9, ठीक है। और एल का कितना था 12, तो यहाँ पे कितना बढ़ा दोस्तों 3 बढ़ा हुआ, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों एच कितना पे होता है 8 पे होता है, ठीक है। और एच के बाद अगर 3 को जोड़ेंगे तो 11 जगह हो जाएगा, 11 का कोड कितना था के होता है, ठीक है। के होता है तो ऑप्शन ई चला गया और ऑप्शन सी चला गया, डी और सी क्या हो गया चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लास्ट से लेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ भी सेम है यहाँ पे भी सेम है, ठीक है। अब लास्ट से लेंगे, भी का प्लेस वैल्यू कितना होता है 22 होता है, ठीक है। और पी का कितना होता है 16 होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों इधर से यहाँ पे कितना दोस्तों 6 घटा हुआ, ठीक है। 16 6 22, ठीक है। 6 घटा हुआ है तो यहाँ पे दोस्तों भी हम लोग को 6 घटाना है, ठीक है। यहाँ पे भी अगर 6 घटाएंगे तो जी कितना पे, जी का प्लेस वैल्यू 7 होता है, 7 में 6 घटा लेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। और 1 का कितना होता है दोस्तों यहाँ पे ए हम लोग का होता है, ठीक है। तो लास्ट में क्या आ जाना चाहिए दोस्तों, ए आ जाना चाहिए। देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या है, 1 लास्ट में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आगे, अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है यहाँ पे निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुने जो दिए गए शब्दों के अक्षरों को प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। नहीं बनाया जा सकता दोस्तों, कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, जो कि इसमें जो नहीं होगा और यहाँ पे होगा, जो नहीं होगा दोस्तों वही नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले ऑप्शन एक की बात किया जाए तो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे एन है, यहाँ पे भी एन है, ठीक है। यहाँ पे टी है तो इसमें टी कहीं पे नहीं दिख रहा, ठीक है। तो पहला भी ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, नहीं बनेगा इसे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे टी है, इसमें किसी में भी टी नहीं दे रखा है, इस हिसाब से दोस्तों ऑप्शन नंबर ए नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब होगा। बाकी में देखिए जो दोस्तों जहाँ बी है, यहाँ पे बी है, ओ है, एन है और उसके बाद ई है, तो यहाँ पे भी देखिए दोस्तों ई है, ठीक है। इस सब में है दोस्तों, ठीक है। तो ये सब बनाया जा सकता है, लेकिन ऑप्शन नंबर ये क्या होगा दोस्तों, नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते अगला सवाल पर, देखते हैं अगला सवाल पर हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आगे, अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है, दी गई आकृति में वह जल प्रतिबिंब का चयन करें, ठीक है, जो इसमें होगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए दोस्तों अगर मिरर दिया हुआ रहता तो मिरर यहाँ पे लगा हुआ रहता, ठीक है। इस इधर बन रहा, ठीक है। लेकिन जल प्रतिबिंब बना तो दोस्तों जल प्रतिबिंब यहाँ पे रहेगा, तो इसके नीचे सब चीज़ का चित्र उखड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों कौन सा सही जवाब होगा। देखिए सबसे पहले दोस्तों हम लोग लास्ट से देखिए, लास्ट से बनाने का प्रयास करें, ठीक है। लास्ट से क्या होगा दोस्तों, जल्दी हम लोग का बनेगा, ठीक है। अच्छे ए से है तो दोस्तों 6 हम लोग का ए से होना चाहिए, ठीक है। सॉरी ये तो सही हो गया, ठीक है। ये नहीं होगा दोस्तों, ए है तो ए से होगा, ठीक है। ए से होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए ए नहीं होगा और बी भी नहीं होगा, ठीक है। तो ए से करके दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में है और डी में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बनेगा और डी बनेगा, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग को करना क्या है, 3 को लेंगे, 3 को लेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए 3 जिस तरह यहाँ पे है उसी तरह से यहाँ पे भी सॉरी जल प्रतिबिंब में भी दोस्तों ऐसे ही बने, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उल्टा दे रखा है तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी बच गया, तो ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा दोस्तों, जल प्रतिबिंब बनेगा, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब होगा, ठीक है। अगर इस तरह का सवाल देगा दोस्तों सबको नहीं चेक करना, ठीक है। 1-2 को चेक कर लीजिए और बनाने के बाद तुरंत बना दीजिए। इधर से हम लोग शुरुआत से नहीं लिए ताकि देखिए शुरुआत से इधर बी भी सेम है, ए भी सेम है, वाई भी सेम है और देखिए दोस्तों हम लोग का यू भी सेम है। इधर से हम लोग को बहुत समय लगता है, इसलिए पीछे से हम लोग चूज किया, ठीक है।
तो ऑप्शन नंबर डी की आज हो गया दोस्तों सवाल का सही जवाब होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग के सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल हम लोग का क्या दे रखा। ठीक है, तो बता दो दोस्तों, जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं सबसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करके 1 के पहुँचाने का प्रयास करें। ठीक है, और दोस्तों जितने भी भाई बहन का NTPC का एग्जाम कल होने वाला उसके लिए बहुत ही रामबान शान और ज़बरदस्त होने वाला दोस्तों सवाल। हर एक सवाल दोस्तों NTPC का प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल है दोस्तों, जो भी एग्जामों में चल रहा है सवाल वही सवाल लेके आया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बनाने का प्रयास करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पे सीरीज जो चल रहा है हम लोग का घटते हुए क्रम में चल रहा है। ठीक है, अगर सीरीज घटते हुए क्रम में चल रहा है दोस्तों हम लोग को करना क्या है, सबसे पहले यहाँ से यहाँ पे देखिए दोस्तों हम लोग का कितना घटा हुआ, तो यहाँ से यहाँ पे दोस्तों घटा हुआ देखिए हम लोग को 45 घटा हुआ। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 45 घटा हुआ है, और यहाँ से यहाँ पे अगर देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे कितना घटा हुआ 35 हम लोग को दिख रहा है। ठीक है, 35 दिख रहा है। यहाँ से यहाँ पे अगर देखा जाए दोस्तों तो हम लोग का यहाँ पे 25 घट रहा है। ठीक है, यहाँ पे कितना घट रहा है दोस्तों 25 घट रहा है। यहाँ से यहाँ पे अगर देखा जाए तो कितना घट रहा है दोस्तों, तो 15 घट रहा है। ठीक है, 15 घट रहा है दोस्तों। अब यहाँ से यहाँ तक तो हम लोग घटा लें। ठीक है, अब क्या करना है दोस्तों, इसका डिफरेंट देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे इसका देखिए इसका डिफरेंट यहाँ पे दोस्तों हम लोग को 10 दिखा। ठीक है, और इसका भी डिफरेंट देखिए दोस्तों यहाँ पे 10 दिखा, इसका भी डिफरेंट यहाँ पे देखिए दोस्तों 10 दिखा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों इसमें भी 10 घट जाना चाहिए। अगर इसमें 10 घटेगा दोस्तों तो हम लोग को यहाँ पे कितना 5 बच जाना चाहिए। ठीक है, अगर 5 बचेगा तो 5 अगर 38 में 5 घटा देंगे तो हम लोग का कितना यहाँ पे 33 आ जाएगा। ठीक है, 33 क्या होगा यहाँ पे आ जाएगा, तो 33 ही क्या आ जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। जो कि ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पर, देखते हैं अगला सवाल पर हम लोग का क्या दे रखा। तो दोस्तों अगला सवाल पे आकर अगला सवाल पर हम लोग का दे रखा, नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। ठीक है, तो विषम शब्द कौन सा आ जाएगा दोस्तों, इसमें देखिए दीवार, फर्श, दरवाजे और नींव, 4 ऑप्शन दे रखा। ठीक है, 4 में से विषम कौन सा आ जाएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे हम लोग को ये जो 3 को ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, इस 3 को दोस्तों क्या घर के बारे में कुछ है, दरवाज़ा है, दीवारें हैं, फर्श घर के ही मतलब इस घर के ही रिलेशन में आएगा। ठीक है, संदर्भ घर में ही आएगा, लेकिन नींव क्या है दोस्तों इन तीनों से अलग हो जाएगा। तो नींव क्या आ जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, जो कि कलम के जो शुरुआत में लगता है दोस्तों उसे नींव बोला जाता है। ये तो यही अलग हो जाएगा, बाकी घर से रिलेटेड में कुछ जुड़ा हुआ ये सब तीनों ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या है, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आगे अगला सवाल पे दे रखा ब्लड रिलेशन का। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा एक भी ऐसा एग्जाम नहीं होगा जिसमें कि ब्लड रिलेशन का सवाल नहीं पूछा होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग का क्या दे रखा है, यहाँ पे दोस्तों हम लोग का दे रखा है भी के और एम की बेटी। ठीक है, भी जो है दोस्तों के और एम की क्या है, बेटी है। ठीक है, बेटी। ठीक है, भी क्या है दोस्तों, के और एम की बेटी है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों एम और भी के दादा का बेटा है। एम जो है दोस्तों भी, तो एम जो है दोस्तों भी के दादा का बेटा है। ठीक है, भी जो है दोस्तों एम जो है भी के यहाँ पे जो उसका दादा होगा उसका बेटा है यहाँ पे। ठीक है, उसका बेटा नहीं कि यहाँ पे दोस्तों दादा हो गया ये वाला, उसका बेटा एम हो गया। ठीक है, उसका बेटा क्या हो गया दोस्तों, एम हो गया। ठीक है, अब दोस्तों आप समझ में आ गया होगा। ठीक है, एम जो है, ठीक है, एम जो है दोस्तों भी के दादा इसका अगर ये बेटा हो तो एक स्टेप ऊपर चलेगा, एक स्टेप ऊपर चलेगा तो यहाँ पे इसका जो भी होगा दादा होगा उसका बेटा। ठीक है, के का भी से क्या रिलेशन, के और भी का भी से क्या रिलेशन। ठीक है, अब मान के चलिए दोस्तों यहाँ पे देखिए एम की बेटी। ठीक है, के भी जो है दोस्तों के और एम की बेटी। ठीक है, आपस में पति पत्नी होगी, ये क्या हो गया दोस्तों पति पत्नी हो गया, तो ये क्या हो गया दोस्तों पिता हो गया, एम हो गया, प्लस से डेनोशन करेंगे पिता हो गया, और क्या हो गया दोस्तों इसका पत्नी हो गई। ठीक है, पत्नी हो गई, तो पत्नी हो गई दोस्तों, तो भी का के से क्या रिलेशन, तो भी का दोस्तों के जो है माँ लगेगी, क्या लगेगी दोस्तों माँ लगेगी। ठीक है, तो माँ के यहाँ पे दे रखा ऑप्शन नंबर ए में दे रखा माँ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग को क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आगे अगला सवाल दोस्तों आप लोग के लिए रहा कमेंट बॉक्स का होमवर्क। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर जुड़े हैं सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करके 1 के पहुंचाने का प्रयास करें, और जितने भी भाई बहन हमारे साथ बनाते हुए आ रहे थे सभी से अनुरोध है कि सवाल दोस्तों कमेंट बॉक्स का होमवर्क रहा, तो जितने भी भाई बहन
इस वीडियो को देख रहे हैं सभी से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में इसका सही उत्तर जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।